13, E for 14 and F for 15। तो यहाँ पर आपने कोई भी नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हैं लेट्स से 1 3 F A, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर आपके पास लिखा जाएगा। अच्छा, हेक्साडेसिमल को मैं मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर हम बाद में 1 बाय 1 देखेंगे दोबारा से। हेक्साडेसिमल को मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाती है बार बार, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्लास, जरा गौर से सुनिएगा। लेट से एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं कहता हूँ ये हेक्साडेसिमल नंबर है, मैंने ये हेक्साडेसिमल नंबर लिखा। लेट से मैंने लिखा 10A 11B, ठीक है। यहाँ पर कोई इसे 10 पढ़े, कोई इसे 10 पढ़े, कोई इसे 11 पढ़े, कोई इसे 11 पढ़े। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए देखें, कंफ्यूजन कहाँ पर होती है, हमेशा जब जहाँ पर 2 डिजिट्स पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें 0 to 9 में तो 0 कंफर्म बात है, 0 लिखा हुआ है। 1 की बात करें 1 कंफर्म बात है। इसी तरह अप टू 9 की बात करें 9 कंफर्म बात है। अब आ जाता है 10, तो हो सकता है कोई इसे 1 पढ़े 10 पढ़े, हो सकता है कोई इसे 10 पढ़े, हो सकता है कोई इसे 11 पढ़े, हो सकता है कोई इसे 1 पढ़े। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने इसका नाम रख दिया कि 10 आएगा तो हम उसे लिखेंगे ए। तो इस ये जो 10 लिखा है ये 10 ही है, ये 10 नहीं लिखा हुआ, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसे कोई 10 नहीं पढ़ेगा, इसे हमेशा आप 10 पढ़ेंगे। इसी तरह ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, या आप इसको जब चेंज करना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं ये 10 है, ठीक है। अब 1, ये 1 लिखा हुआ है, ये 11 नहीं लिखा हुआ। अगर 11 लिखना होता तो हम बी लिखते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि नंबर क्या लिखा हुआ है, हमने 2 डिजिट्स नंबर को डिनोट कर दिया अल्फाबेट से। मीन ए को 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को सी से ई से, और 14 को डी से, और 15 को एफ से। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम हमने देखा हमारे पास 4 किस्म के नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। तो हमने करना क्या है, इन सारों को आपस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ दैट नंबर सिस्टम। कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, मीन अगर एक बाइनरी नंबर सिस्टम आप कहा जाता है उसमें कन्वर्ट करें ऑक्टल में, इसी तरह ऑक्टल टू बाइनरी, इसी तरह बाइनरी से कहा जा सकता है डेसिमल में, इसी तरह डेसिमल से बाइनरी में, या डेसिमल से ऑक्टल में, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, या तो वाइस वर्सा। इसी तरह आप किसी भी नंबर सिस्टम में, किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं। तो ये कमोबेश आपकी मेरे ख्याल से 12 कन्वर्जन्स बन जाती हैं। बाइनरी टू अदर सिस्टम्स, ऑक्टल टू अदर सिस्टम्स, डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर सिस्टम, एंड हेक्साडेसिमल टू अदर सिस्टम नंबर सिस्टम। तो गौर से सुनिएगा लेक्चर को। सबसे पहले हम बाइनरी से अदर नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। ये मेथड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक शीट पे दोबारा से अलग से। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये एक नंबर लिखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछे जी ये किसमें, ये कौन सा नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, तो आपके अल्टीमेटली जवाब यही होता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्योंकि 0 1 की फॉर्म में लिखा हुआ। तो ये 0 1 डेसिमल में भी आ सकता है, यही 0 1 ऑक्टल में भी आ सकता है, और यही 0 1 हेक्सा में भी आ सकता है। तो इसकी बेस लिखा होना इसके साथ लाजमी मस्ट है। कोई भी नंबर सिस्टम है उसकी बेस लिखा होना साथ में मस्ट है। आपने खुद से जज करने की कोशिश नहीं कर देनी। लेट्स से मैं लिख सकता हूँ ये बेस 16 में है, ठीक है। तो कोई भी नंबर सिस्टम उसकी बेस लिखा होना मस्ट है। वैसे
अदर देन अगर हम इस सब्जेक्ट के हवाले से बात ना करें, अगर हम अदर देन दिस बात करें, तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर सिस्टम साथ नहीं लिखा हुआ, लेट से इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है ये डेसिमल में लिखा है, बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता है। ठीक है, तो आपने नंबर देख के जज नहीं करना ये कौन सी बेस में, उसके साथ बेस लिखा होना मस्ट होता है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे बाइनरी टेबल, बाइनरी टेबल। ठीक है, बाइनरी टेबल बनाने का क्या तरीका कार है, बड़ा आसान सा है, गौर से देखिएगा, ये बहुत सारे कन्वर्जन में हमारे साथ यूज होगा। बाइनरी टेबल बड़ा सिंपल सा वे है। हमने हमेशा नंबर को रीड करना शुरू करना है लेफ्ट सॉरी राइट साइड से। ठीक है, ये हमारी राइट साइड है, राइट टू लेफ्ट चलना है हमें। ठीक है, ये बता रहा हूँ, हमने नंबर को रीड करना शुरू करना है राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हमारे पास हमने किससे स्टार्ट करना है, 1 से। 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 के बाद आता है 2 की पावर में हमने चलना है, 2 रेज टू पावर 0 1, 2 रेज टू पावर 2 सॉरी 2 रेज टू पावर 1 2, 2 रेज टू पावर 2 4। अगेन मैं यहाँ पर ऊपर पावर भी लिख देता हूँ, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2। तो 0 को अगर हम पावर में ले जाएं, यहाँ पर मेरे ऑप्शन शो नहीं हो रही, मैं यहाँ पर इसको पावर को वैसे कैप्स में लिख देता हूँ। ठीक है, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 and 2 raised to power 2। 2 raised to power 0 1 हो जाता है, 2 raised to power 1 2 हो जाता है, 2 raised to power 2 4 हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस साइड पे, इस साइड पे क्या लिखना है। अब हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि बाइनरी टू, हम सबसे पहले कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर होता है 7 और मिनिमम नंबर होता है 0। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए पहले 0 लिख लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मिनिमम नंबर 0, ऑक्टल में मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम नंबर क्या हो गया 7। तो यहां पर अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने ये 1 कहता है, ठीक है, ये 0 है, तो सारे क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, आगे 1 लिखा हुआ है, 1 के अगेंस्ट 1 लिख देना है, बाकी दोनों के नीचे 0 लिख देना है। फिर 2 आ जाता है, 2 के नीचे 1 लिख देना है, सॉरी सॉरी 1 के नीचे 1 लिख देना है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 के नीचे 1 लिख देना है, और बाकी दोनों पे 0 लिख देना है। इसी तरह आप 3, अब 3 ऊपर मौजूद नहीं है, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब 3 ऊपर मौजूद नहीं है, तो 2 + 1 क्या होता है 3, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 4 है, 4 के नीचे 1 आ जाएगा, और बाकी दोनों जगह पे 0 0। इसी तरह 5 ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन 4 + 1 5 होता है, 4 और 1 वहां पर 1 आ जाएगा, और बाकी दोनों जगह पे, बाकी जगह पे 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 ऊपर मौजूद नहीं है, 4 + 2 6 1 1 एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 7, 4 + 2 + 1 7, तो सारे 1 हो जाएंगे। अच्छा क्लास, ये चीज दोबारा से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है
जहां पर 0 आ रहा है सारे 0, जहां पर 1 आ रहा है वहां पर सिर्फ 1 के अगेंस्ट 1, बाकी सारे 0। 2 जहां पर आ रहा है वहां पर 2 के अगेंस्ट 1, बाकी सारे 0। 3 जहां पर आ रहा है, 3 अब ऊपर मौजूद नहीं है तो 2 + 1 3 होता है, तो इन दोनों के नीचे 1,